हाय एवरीवन, सभी प्यारे प्यारे व्यूअर्स का वार्म वेलकम है वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। आज की रीडिंग क्लास में द हिंदू की बजाय द स्पीकिंग ट्री सेक्शन से एक आर्टिकल को पढ़ेंगे। रेसिप्रोकेट वाइजली इसका टाइटल है। स्पीकिंग ट्री सेक्शन जो है ये पब्लिश होता है इकोनॉमिक टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया में, और इस सेक्शन में जो आर्टिकल्स होते हैं थोड़े से अलग होते हैं पढ़ने में अपने फिलोसफिकल थीम और नेचर की वजह से। तो वीक में अपने को एक दिन किसी नए सोर्स से आर्टिकल को पढ़ना होता है तो कभी कभी अपने स्पीकिंग ट्री को रिफ़र करते हैं। आज का ये आर्टिकल बहुत प्यारा लिखा हुआ है। ये आपको बताता है कि किसी आदमी को रिस्पॉन्ड करना हो जो आपसे गलत बात करता हो तो आपको कैसे करना होगा। आज का क्विज भी देख लो, इसी आर्टिकल पे बेस्ड है। कुछ 5-6 क्वेश्चंस हैं। सॉल्यूशंस क्लास के लास्ट में करवाऊंगा क्विज़ के। जो चीज़ें आपको बताई जाए उनको अच्छे से सीखो और फिर 5 में से 6 मार्क्स को स्कोर करना है हमें। शुरू करें क्लास को, आइए कुछ नया सीखते। ऑलराइट, कह रहा है जी रेसिप्रोकेट वाइजली। देखिए, वाइजली का मतलब होता है इन अ वाइज मैनर, बुद्धिमानी के साथ, समझदारी के साथ। और रेसिप्रोकेट इस वर्ड का इंग्लिश में होता है मतलब आदान प्रदान करना, एक हाथ देना दूसरी हाथ लेना। मैंने आपसे कुछ कहा, आपने मुझसे कुछ कह दिया। मैंने आपके बर्थडे पे आपको गिफ्ट दिया, आपने मुझे गिफ्ट कर दिया। मैंने आपकी मदद की, आपने मेरी मदद कर दी। आ रही बात समझ में? तो जब देने का अपने लेना करते हैं या लेना देना करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, उसको बोलते हैं रेसिप्रोकेट करना। द एक्ट ऑफ गिविंग समथिंग इन रिटर्न। ठीक है, एक्ट ऑफ गिविंग समथिंग, यहाँ गिविंग कर देते हैं, गिविंग समथिंग इन रिटर्न। तो कह रहे हैं जी, जब भी किसी को कुछ देना हो, जब भी कोई आदमी आपसे कुछ बात बोले और आपको जवाब देना हो, रिस्पॉन्ड करना हो, तो वाइजली करो, बड़ा सोच समझ के करो, आप ही का फ़ायदा होगा। अब कैसे होगा जी अपना फ़ायदा, देख लेते हैं इसके टाइटल पैराग्राफ से। कह रहे हैं जी, टू रेसिप्रोकेट इन एन इंटेलिजेंटली फॉरगिविंग मैनर साइलेंसेस योर ओपोनेंट्स। कह रहे हैं जी, जो रेसिप्रोकेट करने का काम है, टू रेसिप्रोकेट तो आप समझ ही चुके हैं, किसी को वापस देना है ना, कुछ सामने से रिटर्न करना। कह रहे हैं जी, सामने से रिटर्न करने का जो काम है ना, और किसमें, एक इंटेलिजेंटली फॉरगिविंग मैनर में, एक ऐसे मैनर में, एक ऐसे तरीके में जो बड़ा इंटेलिजेंट तरीके से फॉरगिविंग है। फॉरगिविंग क्या होता है जी? किसी को फॉरगिव करना यानी किसी को माफ़ी देना, किसी को एक्सक्यूज़ करना। तो अगर आप बड़ा सोच समझ के इंटेलिजेंट मैनर में किसी को एक्सक्यूज़ करते हुए, किसी को माफ़ी देते हुए आप उसको रेसिप्रोकेट करते हैं, जवाब देते हैं, तो ये चीज़ जो है साइलेंस कर देगी, चुप कर देगी, शांत कर देगी आपके दुश्मनों को, आपके ओपोनेंट्स को। अब कहना क्या चाह रहा है, आपका कोई दुश्मन है जिसने आपको कुछ गलत बात कह दी। अब आपका फ़र्ज़ तो बनता है उस बात का जवाब देना, लेकिन उस बात का जवाब एक इंटेलिजेंट मैनर में और इस तरीके से दो कि उसमें सामने वाले को आप माफ़ी दे दो। तो ये जो काम करोगे ना, इससे आपका ओपोनेंट थोड़ा सा एम्बैरेस्ड फील करेगा और आपसे, समझ गए ना, आपके सामने उसकी बोलती बंद हो जाएगी, साइलेंस हो जाएगा, वो फिर आपके सामने कुछ बोलेगा नहीं। रेसिप्रोकेट, टू रेसिप्रोकेट आपका सब्जेक्ट है, इन्फिनिटिव आपका सब्जेक्ट बना हुआ है यहाँ, और वर्ब है साइलेंसेस। साइलेंस करना, किसी को शांत कर देना, किसी को चुप कर देना। समझते हो ना इस वर्ड को? तो इन्फिनिटिव्स और जेरेंट्स जब भी सब्जेक्ट्स बनेंगे, अपनी वर्ब्स कैसे लेंगे? अपनी वर्ब्स लेंगे सिंगुलर, है ना। रेसिप्रोकेट, टू रेसिप्रोकेट, रेसिप्रोकेटिंग, जेरेंट बना दो, इन्फिनिटिव बना दो, वर्ब को हमेशा सिंगुलर आपको रखना होता है। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, पीछे एस क्यों लगा हुआ है, इसके पीछे का लॉजिक आपको सीखना है। चलिए अब कुछ वोकैब देख लेते हैं अपने। ओपोनेंट आप समझते ही हैं, आपके दुश्मन को बोला जाता है ओपोनेंट, है ना। वोकैब ऐसी है, देखिए, फॉरगिव का मतलब होता है किसी को माफ़ी देना, किसी को माफ़ी देना। माफ़ी देने को पार्डन, एक्सोनरेट, एक्सक्यूज़ भी बोलते हैं। लेकिन एक और वर्ड है माफ़ी देने के लिए, थोड़ा सा एडवांस्ड है, और उस वर्ड का नाम है एमनेस्टी। लिख दूँ यहाँ? क्या इस वर्ड का मीनिंग बता सकते हो क्या? एमनेस्टी माफ़ी देने से रिलेटेड है, वन वर्ड है। क्या इसका मोटा मोटा मीनिंग किसी को आता है? चलो याद रखना इसका मीनिंग। एमनेस्टी का मतलब होता है जी जनरल या मास पार्डन, बड़े स्केल पे पार्डन। मान लीजिए सरकार ने 50,000 लोगों को आइडेंटिफाई किया जिन्होंने टैक्स की चोरी की है, और फिर सरकार ने एक स्कीम निकाली कि आपने जो टैक्स चोरी की है उसकी 50% पेनल्टी दे दो, आप पे कोई केस नहीं बनेगा। तो क्या कर रही है सरकार? सरकार की ये एमनेस्टी स्कीम है।
मास स्केल पे, बड़े स्केल पे सरकार लोगों को माफ़ कर रही है। समझ पा रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? एमनेस्टी। अगर आपके कंट्री ने किसी दूसरी कंट्री पे हमला करके वहाँ पे कब्जा कर लिया, फिर वहाँ पे जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे आपने उनको माफ़ कर दिया, 10,000 प्रिजनर्स को रिहा कर दिया, तो आपने वहाँ पे एमनेस्टी स्कीम को अप्लाई किया है, मास स्केल पे लोगों को माफ़ करना शुरू कर दिया। तो ये वन वर्ड याद रखें, बड़े स्केल पे बहुत सारे लोगों को एक साथ माफ़ी देने के लिए इस्तेमाल होता है। साइलेंस का मतलब आप जानते हैं, चुप करवाना। ऐसा आदमी जो चुप रहता हो उसके लिए अपने पास वर्ड है टेसिटर्न। ऐसा आदमी जो कम बोलने वाला हो, चुप रहने वाला हो, उसके लिए वर्ड है टेसिटर्न, और इसको रेटिसेंट भी बोलते हैं। ठीक है, रेटिसेंट। चलिए आगे बढ़ेंगे। वोकैब आप देख ही रहे हो, इस आर्टिकल की काफ़ी हैवी है। जल्दी से सारी वोकैब को कवर करते हैं ताकि आप इसको स्मूथली पढ़ सकें। और उसी के साथ में क्लास को एक लाइक और एक शेयर देना ना भूलें। आपके लाइक्स और शेयर्स बहुत मैटर करते हैं चैनल की रीच को बढ़ाने में। जिन प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स ने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, YT ऐप को डाउनलोड करो। आपकी अपनी ऐप है, फर्स्ट कमेंट में इसका लिंक रखा है इसी वीडियो के नीचे। ऐप पे आपको मिलेंगे कोर्सेज फॉर राइटिंग, SSC एंड बैंकिंग। राइटिंग कोर्स में डिस्क्रिप्टिव लिखना सीखते हो, UPSC या किसी भी एग्जाम के लिए, ऐसे समरी, रिपोर्ट, प्रेसी। ऑलमोस्ट 60 to 80 आवर्स का कोर्स है। अच्छे ढंग से करोगे तो इंडिपेंडेंटली राइट करना सीख जाओगे इन इंग्लिश। ये कोड लग रहा है, इसको लगा करके आप फ़ायदा ले सकते हैं आज मिडनाइट तक 475 में। अभी इसका प्राइस बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट मंथ से, उससे पहले फ़ायदा जरूर से लें। बैंकिंग कोर्स के अंदर आपको पूरा बैंकिंग का सिलेबस, क्लरिकल और PO, प्रीलिम्स और मेंस का प्लेंटी ऑफ प्रैक्टिस सेशंस के साथ में कवर करवाया जाता है। तो सही अप्रोच देख करके कैसे मार्क्स को बूस्ट करना है, ये बैंकिंग कोर्स में सीख सकते हैं। इसी तरीके से SSC के कोर्स में SSC के सभी एग्जाम्स का प्रीलिम्स और मेंस आपको तैयार करवाया जाता है। एक एक वैरायटी के क्वेश्चन को डिटेल्ड अप्रोच के साथ में करना सिखाया जाता है। कोर्सेज से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, ये टीम का नंबर है, आप इस पर व्हाट्सअप करके टीम से बात कर सकते हैं। ऐप का लिंक इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में रखा हुआ है। ऑलराइट, अपनी वोकैब शीट जल्दी से देखेंगे। 5 या 6 वर्ड्स अपने पास। क्लेयरवॉयंट से शुरू करते हैं। ठीक है, क्लेयरवॉयंट वो चीज़ होती है या वो इंसान होता है जो फार साइटेड हो, दूर तक का देख पाता हो। इनफैक्ट इतना देख पाता हो कि उसको आप ये समझ ले कि वो फ्यूचर भी समझ ले अपना। क्लेयरवॉयंट वो आदमी है जो इतना समझदार है कि वो अपना फ्यूचर भी देख ले, है ना, आगे तक की जो है नज़र रखता हो। मैनी क्लेयरवॉयंट नेशंस आर रैम्पिंग अप देयर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बिफोर द ऑनसेट ऑफ फर्दर वेव्स ऑफ द पैंडमिक। बहुत सारी फार साइटेड जो नेशंस हैं, दूर का फ्यूचर का सोचने वाले जो कंट्रीज़ हैं, वो रैंप अप कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं। रैंप अप करना, किसी चीज़ को अपग्रेड करना। और किसको कर रहे हैं भाई? अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को, अपने हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स को। और कब? इससे पहले कि ऑनसेट हो, इससे पहले की शुरुआत हो आगे दूसरी वेव्स की, इस पैंडमिक की, और आगे लहरों की इस पैंडमिक की। तो पैंडमिक की दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं लहर आने से पहले ही आगे का सोच के अपने हॉस्पिटल्स को अपग्रेड कर रहे हैं। अब देखो, ये फार साइटेड या क्लियरवॉयंट वर्ड है ना, ये तो आज नहीं आएगा। आज आएगा इसका सिनोनिम सगेशियस। सगेशियस और क्लियरवॉयंट एक ही बात है, समझदारी भरा हो, दूर तक का सोचने वाला हो, सगेशियस। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। सेल्वो। सेल्वो का मतलब होता है एक ऑल आउट अटैक। जब आप एनिमी पे करते हैं, आपकी नेवी, आपकी एयरफोर्स, आपका जो है आर्मी, आपका हर आदमी, हर फौजी जब दुश्मन के ऊपर चढ़ाई कर दे तो उसको बोलते हैं सेल्वो। अब ये सिर्फ बैटल फील्ड से रिलेटेड नहीं है। मान लीजिए आपका कोई ओपोनेंट है, आपने उसको वर्बल अटैक किया, ऑल आउट अटैक किया, उसको इतना बुरे तरीके से झकझोरने की कोशिश की, आपने एम्बेरस करने की कोशिश की, सारा अपना जोर लगा दिया उस बातचीत में, आर्गूमेंट्स में, तो वो भी सेल्वो है। समझ रहे हो ना? फिजिकल करो, बैटल फील्ड पे करो, वर्बल करो, कैसे भी करो, किसी पे फुल ऑन अटैक करते हो तो सेल्वो कहलाता है। सेल्वो के लिए अपने पास बहुत सारे वर्ड्स हैं, तीनों आपको याद रखने चाहिए, एडवांस वर्ड्स हैं, वॉली, बराज और फसिलेट। आज ये फसिलेट नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। द मिनिस्टर स्टेटमेंट्स इन्वाइटेड अ सेल्वो या बराज ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम द जर्नलिस्ट प्रेजेंट। मिनिस्टर की स्टेटमेंट्स ने इनवाइट किया एक सेल्वो को या ऑल आउट अटैक को, जो था सवालों का। अब देखो, सवालों का अटैक हुआ यहाँ, और किन से? उन जर्नलिस्ट से, उन पत्रकारों से जो लोग प्रेजेंट थे मिनिस्टर के सामने। अगला वर्ड है क्विंटेसेंशियल। क्विंटेसेंशियल एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ की क्लास का परफेक्ट एग्जाम्पल, या इसको बोलते हैं किसी भी जमात का, किसी भी क्लास का परफेक्ट मिसाल बोल दो, है ना। किसी भी एरिया में किसी भी कैटेगरी की मिसाल होती है, वो होती है क्विंटेसेंशियल। यूज़ करके दिखाता हूँ। वेस्टर्न सोसाइटीज़ आर द क्विंटेसेंशियल सेटिंग्स ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम्स। वेस्टर्न सोसाइटीज़ जो हैं, पश्चिमी समाज जो हैं, वो क्विंटेसेंशियल सेटिंग है, वो मिसाल वाली सेटिंग्स हैं। सेटिंग का मतलब आप समझते हैं ना, अरेंजमेंट। और किसकी ये अरेंजमेंट है? आज़ादी और फ्रीडम की, लिबर्टी एंड जो है आज़ादी की। तो अगर आपको फ्रीडम वाला सोसाइटी या सिस्टम देखना हो तो पश्चिमी समाज को देख लो,
आपको वहाँ से मिसाल मिल जाएगी कि फ्रीडम क्या हो सकती है समाज के अंदर, है ना, एक नमूना मिल जाएगा। तो आप इसको मिसाल के लिए यूज़ कर लें इस वर्ड को। और मिसाल के लिए अपने पास 2-3 वर्ड्स और भी हैं जो आज मैं लिखने यहाँ भूल गया हूँ, जैसे कि पैराडाइम मिसाल के लिए यूज़ होता है, फिर एक वर्ड है पैरागॉन, और फिर एक वर्ड है एग्जाम्पलर। ठीक है, तो मिसाल के लिए ये तीनों वर्ड्स इस वर्ड के सिनोनिम बढ़ते हैं क्विंटेसेंशियल के। अच्छा वर्ड है, पहली बार देख रहे हो आप भी। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी है आपके अंदर का हम्बलनेस, आपके अंदर की विनम्रता। ह्यूमिलिटी इज़ द बिगनिंग ऑफ विजडम। विनम्रता ही विजडम की शुरुआत है, समझदारी की बिगनिंग है। जो आदमी विनम्र नहीं है वो कभी भी वाइज, या समझ गए ना, वाइज नहीं हो सकता, उसको आप समझदार नहीं बोल सकते। मॉडेस्टी, मीकनेस और सिंसेरिटी सभी ह्यूमिलिटी के सिनोनिम है, विनम्रता के सिनोनिम्स हैं। एक और वर्ड देखेंगे आज आप आर्टिकल में, रेजिलियंस। रेजिलियंस का मतलब होता है आपका जुझारू बना, एबिलिटी टू बाउंस बैक, फेलियर को सह करके फिर से खड़े होने की ताकत। इंडियन इकोनॉमीज रेजिलियंस हेल्प्ड अस कोप विद द रिसेशन ऑफ 2009। भारत की अर्थव्यवस्था के जुझारूपने ने, रेजिलियंस ने हमें मदद किया कि हम 2009 के रिसेशन को कोप विद कर सकें, उस रिसेशन के हमले को झेल सकें, है ना, उससे समझ गए ना, डील विद कर सकें। कोप विद करना, किसी चीज़ से निपटना। तो ये बहुत ही कॉमन सा वर्ड है, बहुत बार आता है। आज के आर्टिकल में फिर से वर्ड रेजिलियंस नाम का वर्ड आर्टिकल में आएगा। लास्ट वर्ड है रेसिप्रोकेट। ये तो आप देख ही चुके हैं, एक हाथ दे दूसरे हाथ ले। किसी आदमी को किसी चीज़ को समथिंग करना रिटर्न में, है ना, किसी आदमी को कोई चीज़ वापस देना इज़ टू रेसिप्रोकेट। पीपल हेल्प वन अनदर इन द होप दैट इट विल बी रेसिप्रोकेटेड व्हेन दे नीड इट देमसेल्व्स। लोग एक दूसरे की मदद करते हैं इस आशा में कि ये मदद जो है रेसिप्रोकेट होगी, ये रिटर्न में मिलेगी जब उनको खुद इस मदद की ज़रूरत होगी। हाँ, यही समाज का नियम है ना, आप मेरी मदद करो, ज़रूरत पड़ने पे मैं आपकी मदद करूँगा। तो यही रेसिप्रोकेशन कहलाता है, एक हाथ दे दूसरे हाथ ले। चलिए 5-6 वर्ड्स डिटेल में आपने देख लिए, जल्दी से अपने आर्टिकल पे आ जाओ। एक समरी आपको दें किस बारे में लिखा हुआ है। देखो समरी, और या फिर आप कहते हैं इस आर्टिकल की थीम। आज मैंने थीम पे भी एक क्वेश्चन बनाया है। थीम क्या होता है? सेंट्रल आइडिया, किसी आर्टिकल का मुख्य विचार। तो ये थीम वाला क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करना है, ठीक है। समरी या थीम ये है आज के आर्टिकल की कि आपका अगर कोई दुश्मन हो और जो आपसे कड़वी बात करे, कड़वे बोल बोले, या फिर आपके साथ गलत व्यवहार करे, तो सबसे अच्छा तरीका है, आपने सुना होगा टिट फॉर टैट वाला, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। दुश्मन ने आपसे गलत काम किया, आप उसके साथ गलत काम कर दो, उसने आपको मारा और आप उसको पीटाओ। लेकिन इससे भी एक बेहतर तरीका है उसको एम्बैरेस करने का या फिर दुश्मनी को ख़त्म करने का। वो है बड़ी सोची समझी प्लानिंग के साथ में दुश्मन को फॉरगिविंग मैनर में रिस्पॉन्ड करना। वीकनेस के साथ नहीं, सामने वाले ने आपको मारा और आपने बोल दिया अल्लाह मैंने तुझे माफ़ किया, ऐसा नहीं। सोचे समझे तरीके से, और इस तरीके से कि वो शर्मिंदा हो जाए अपने व्यवहार पे आपको लेकर के। तो हमारा आर्टिकल बता रहा है कि ये भी एक आर्ट है, हर आदमी इस आर्ट को नहीं कर सकता, और जो लोग इस आर्ट को मास्टर कर चुके हैं उन लोगों के नाम हम हिस्ट्री में सुनते हैं, जैसे कि MK गांधी, नेल्सन मंडेला। तो इस आर्टिकल में इस आर्ट ऑफ रेसिप्रोकेशन के बारे में आपको बताया गया है, जो कुछ ही महान लोग सीख पाए हैं और जो है इसको इम्प्लीमेंट कर पाए हैं अपनी लाइफ्स में। चलिए शुरू करते हैं। टोन आज की सजेस्टिंग और फिलॉसफिकल। सजेस्ट भी कर रहा है आपको क्या करना चाहिए, और फिलॉसफिकल तो ये आर्टिकल होते ही हैं। कह रहे जी आर्ट ऑफ रेसिप्रोकेशन is indeed a sublime, nay ennobling art, because it not only shows your intelligence, it also shows your spirituality, spiritual जो है maturity। कह रहे जो आर्ट ऑफ रेसिप्रोकेशन है, जो कला है, जो आर्ट है आदान प्रदान करने की, एक दूसरे को जवाब देने की, है ना, रिटर्न में जो है जवाब देने की। कह रहे ये आर्ट जो है ना वास्तव में एक सबलाइम ने इनॉबलिंग आर्ट है। अब आप पूछोगे ये क्या होता है भाई? देखिए सबलाइम का मतलब होता है जी बहुत ही सुप्रीम, बहुत ही नोबल, बहुत ही खानदानी, बहुत ही अच्छे लेवल की। और इनॉबलिंग का मतलब होता है जी ऐसी चीज़ जो कि डिग्निफाई हो, जो जिसका बहुत ऑनरफुल हो, है ना। यही सबलाइम से कनेक्टेड है इनॉबलिंग वर्ड भी, जिसमें ऑनर हो, जिसमें डिग्निटी हो, जिसमें ग्लोरी हो। और ने होती है एक एडवर्ब, इसका मतलब होता है नॉट ओनली बट ऑल्सो। मैं आपको यूज़ करके इसको बाद में दिखाऊंगा। कह रहे आर्ट ऑफ रेसिप्रोकेशन जो है वो वास्तव में ना केवल एक सबलाइम आर्ट है बल्कि एक इनॉबलिंग आर्ट भी है। ना केवल वो एक बहुत सुप्रीम और हाई दर्जे की नोबल आर्ट है, बल्कि वो एक डिग्निफाइड और ऑनरफुल आर्ट भी है, जिसमें आपको प्राण प्रतिष्ठा, है ना, इस तरह की डिग्निटी ऑनर वाली बातें मिलेंगी। अच्छा क्यों ऐसा भाई? कह रहा है इसलिए क्योंकि
ये ना केवल दिखाती है आपकी बुद्धिमानी को, आपकी इंटेलिजेंस को, ये साथ में ये भी दिखाती है कि आपकी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी क्या है, स्पिरिचुअल लेवल पे आप कितने क्लियर हैं, अपने दिमाग में कितने मैच्योर हैं। और कह रहे जी ये जो पूरी बात है ना, ये जो पूरी बात है ये लिखी थी नेल्सन मंडेला ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में, अपनी आत्मकथा में, जिसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। समझ में आ गया? तो ये विचार किसका लिखा हुआ है? ये पूरा विचार लिखा गया है नेल्सन मंडेला के द्वारा। आर्ट की वर्ब है इज, इट की वर्ब है शोज़, इट की वर्ब है शोज़। सबलाइम आपने देख लिया, बहुत ही अच्छे लेवल का, हाई लेवल का नॉवल। इनोबलिंग भी कुछ इसी तरह का वर्ड है, पर इनोबलिंग का मतलब होता है जिसमें आपका ऑनर हो, जिसमें आपका रिस्पेक्ट हो, है ना, रिस्पेक्टफुल चीज़ होती है डिग्निफाइड नॉबलिंग। ने नाम के एडवर्ब को आपने यूज़ करना, यूज़ होते हुए देखा है, यूज़ करके भी दिखा देते हैं आपको। ने जो है ना नॉट ओनली बट ऑल्सो को रिप्लेस कर देता है सेंटेंस में। मान लीजिए दे नॉट ओनली प्ले क्रिकेट बट ऑल्सो स्टडी हार्ड, दे नॉट ओनली प्ले क्रिकेट बट ऑल्सो स्टडी हार्ड। तो आपको क्या करना है, नॉट ओनली बट ऑल्सो को सेंटेंस से निकाल देना है, और प्ले क्रिकेट में, प्ले क्रिकेट के बाद में बट ऑल्सो की जगह पे लिख देना ने। दे प्ले क्रिकेट, ने स्टडी हार्ड। वो लोग क्रिकेट पढ़ते हैं और साथ ही साथ बहुत ही अच्छे से जो है स्टडी भी करते हैं, पढ़ाई में भी ध्यान देते हैं। समझे? इस ने ना नॉट ओनली बट ऑल्सो को रिप्लेस कर दिया, और ये जो है बहुत पुरानी एडवर्ब है, आजकल यूज़ भी कम आती है। तो नेल्सन मंडेला ने तो आज से 40-50 साल पहले कुछ लिखा होगा, है ना, तो वही है बात, पुरानी वाली इंग्लिश को आपको पढ़ने को मिल रहा है। बढ़े आगे, नॉट ओनली बट ऑल्सो इज इक्वल टू ने। कह रहा है जी टिट फॉर टैट इज़ गुड। टिट फॉर टैट क्या होता है? भाई तूने मेरे मारा मैं तेरे मारूंगा, तूने मेरा नुकसान किया मैं तेरा नुकसान करूंगा। जो नहले पे दहला सोच लो ना इसको। कह रहा जी नहले पे दहला तो अच्छी बात है, ये तो सारी दुनिया कर लेती है, टिट फॉर टैट, है ना, आँख के बदले आँख, खून के बदले खून, तो इट इज़ गुड। कह रहा है लेकिन बट थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स एंड आउटविटिंग वंस अपोनेंट इज़ समथिंग दैट डज नॉट कम टू एवरी वन। कह रहा है लेकिन थिंक आउट ऑफ द बॉक्स करना, थिंक आउट ऑफ बॉक्स का मतलब होता है कुछ नया सोचना, कुछ अपना जो है कन्वेंशनल तरीके को छोड़ के कुछ नई बात को इमेजिन करना। और कह रहे हैं जी आउटविट करना। आउटविट का मतलब है किसी आदमी से ज़्यादा विट को दिखाना, समझदारी को दिखाना। अगर मैं आपको आउटविट कर रहा हूँ तो मैं अपनी विट्स को आपकी विट से ज़्यादा प्रूव करके दिखा रहा हूँ, आपको आउटस्मार्ट कर रहा हूँ। कह रहे हैं ये दोनों ही काम जो है ना, आउटविट अपने ओपोनेंट को करने का और अपने दिमाग के दायरे से बाहर निकल के सोचने का, कह रहे ये काम एक समथिंग ऐसी चीज़ है जो हर आदमी को नहीं आती है, दैट डज नॉट कम टू एवरीवन। आई बात समझ में? भाई आँख के बदले आँख तो सारी दुनिया कर लेती है, इस पे तो सोचने की कुछ बात ही नहीं है, जानवर भी कर लेता है। लेकिन कुछ ऐसा काम करना, ऐसा जवाब देना जिसमें आपका ओपोनेंट अपना सर खुजाए और उसको समझ ना आए कि हुआ क्या, और आप कुछ नया करके दिखा दो और वो चुप हो जाए, शांत हो जाए। कह रहा है ये भी एक आर्ट है, ये हर आदमी नहीं जानता। थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स एंड आउटविटिंग, इन दोनों की वर्ब है इज़। दो जीरेंड मिले हुए हैं, टेक्निकली आर वर्ब लेते हैं, यानी प्लूरल वर्ब लेते हैं, लेकिन यहाँ इज़ लगाई गई है क्योंकि दोनों को सिंगुलर थीम के जीरेंड्स बताया गया है ना, सोचना और दूसरे का आउटविट करना। याद है ना आपको, सिंगुलर आइडिया वाले जो नाउन्स हैं उनको प्लूरल नहीं बल्कि सिंगुलर वर्ब दी जाती है। टाइम एंड टाइड, ब्रेड एंड बटर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग। वैसे ही थिंकिंग एंड आउटविटिंग को भी ये सिंगुलर वर्ब दे रहा है। दैट की वर्ब डज नॉट कम। चलो और आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जी इट कम्स ओनली विद विजडम एंड सिगैसिटी। कह रहा है ये जो चीज़ है ये सिर्फ समझदारी और सिगैसिटी के साथ आती है। सिगैसिटी का मतलब समझ गए आप, आपकी विजडम ही होती है, दूर तक देखने की, फार साइड करने की एबिलिटी कहलाती है सिगैसिटी, और विजडम मतलब समझदारी। तो समझदार लोग ही इस कारनामे को करके दिखा सकते हैं। चलिए आ जाइए नेक्स्ट जो है पैराग्राफ पे। कह रहा है जी टू रेसिप्रोकेट इन एन इंटेलिजेंटली फॉरगिविंग मैनर साइलेंसेस योर ओपोनेंट्स। तो ये सेंटेंस तो ऊपर देख ही चुके आप। रेसिप्रोकेट करना, जवाब देना एक इंटेलिजेंट तरीके पे, माफ़ करने वाले तरीके से, वो साइलेंस कर देगा आपके ओपोनेंट को, चुप करवा देगा आपके दुश्मन को, बोलती बंद कर देगा आपके दुश्मन की। अच्छा और क्या होगा, एक मिनट इसको मार्क कर दूं मैं। कह रहे दे फील टेरिबली एम्बैरेस्ड एंड अशेम्ड ऑफ देमसेल्व्स। कह रहे वो लोग फिर फील करने लगते हैं, आपके दुश्मन बहुत बुरे तरीके से एम्बैरेस्ड, बहुत बुरे तरीके से अनकंफर्टेबल या शर्मिंदा, और या फिर अशेम्ड, अशेम्ड भी शर्मिंदा ही होता है। किसका? ये सब होते हैं खुद के ऊपर अशेम्ड ऑफ देमसेल्व्स। अशेम्ड हमेशा अपने बाद में ऑफ लेता है, आई एम अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ, माई सेल्फ, आवर सेल्व्स, है ना, इस तरीके से ऑफ लगा के रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है अशेम्ड नाम का एडजेक्टिव। चलिए अशेम्ड यानी फुल ऑफ शेम, यानी शर्मिंदा। कह रहे द बिब्लिकल ऑफरिंग द अदर चीक इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ रेसिप्रोकेशन दो इट माइट अपीयर टू मैनी एज अ साइन ऑफ वीकनेस। कह रहे जो किताबी
दूसरा गाल, ऑफरिंग द अदर चीक, दूसरे गाल को ऑफर करना। कह रहे जो ये किताबी बात है ना, बिब्लिकल है, जो बिब्लिकल वर्ड बना है बाइबल से, और बाइबल को माना गया सबसे पुरानी किताब है ना, लेकिन आजकल बिब्लिकल वर्ड का मतलब होता है किताबी। कह रहे जो एक किताबी कहावत है, दूसरा गाल आगे करना। कह रहे ये कहावत एक और एग्जाम्पल है, एक और उदाहरण है रेसिप्रोकेशन का, जो महात्मा गांधी के यहाँ से चली थी। कह रहे हालांकि हो सकता है दिखाई दे बहुत लोगों को वीकनेस का एक साइन, कमजोरी का एक निशान। भाई सामने वाले से आप लड़ ही नहीं सकते हो, तो एक थप्पड़ मारा उसने, आपने दूसरा गाल भी आगे कर दिया, और आपने ये बोल दिया भाई मैं तो लड़ाई वड़ाई नहीं करता हूँ, लेकिन हकीकत ये है आप उससे लड़ सकते ही नहीं। तो कई लोगों को लगता है कि ये वीकनेस का एक साइन भी हो सकता है। बिब्लिकल ऑफरिंग द अदर चीक, इसकी वर्ब है इज, इट की वर्ब है माइट अपीयर। एक्चुअल में आपका सब्जेक्ट है ऑफरिंग द अदर चीक, दूसरे गाल को ऑफर करना। चीक समझते हैं ना, गाल। बिब्लिकल यहाँ पे आपका एडजेक्टिव है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जी मंडेला एंड बिशप डेस्मंड टूटू सिग्नल्ड a winning smile to the apartheid South African regime when the oppressive government put them behind the bars and tortured them for years। कह रहे जी मंडेला साहब जो थे और जो इनके दोस्त थे बिशप डेस्मंड टूटू, इन दोनों ने सिग्नल किया एक विनिंग स्माइल को, एक जीत वाली जो है हंसी को, है ना, ऐसी हंसी जो है हंस के दिखाई। और किसके सामने दिखाई? साउथ अफ्रीका के उस रजीम के सामने जिसको बोलते हैं अपार्थाइड स्कीम। अब ये अपार्थाइड स्कीम जो है रजीम क्या होता है? देखिए ये साउथ अफ्रीकन रजीम के लिए था, ये वर्ड यूज़ किया जाता है। और इस रजीम का इस वर्ड का मतलब ये है जिसमें आप गोरों को तो खूब अधिकार दें, खूब जो है प्रिविलेज दें, लेकिन काले लोगों को आप जो है थर्ड क्लास सेकंड क्लास सिटीजन समझ के उनके अधिकारों को काट दें। तो ये खास तरह का रिजीम था साउथ अफ्रीका में, जिसमें नेल्सन मंडेला ने जिसके खिलाफ लड़ाई करके इस रिजीम को बंद करवाया था। तो वहाँ पे अंग्रेज़ों को साउथ अफ्रीका में प्रेफरेंस मिलती थी जो बाहर से आके रहते थे, और वहाँ के जो लोकल लोग थे काले लोग, उनको जो ठीक से जो है उनके साथ ट्रीटमेंट नहीं होता था। तो ऐसे ही गंदे रिजीम के सामने मंडेला और टूटू ने दोनों ने विनिंग स्माइल को सिग्नल किया। और कब? जब इन दमनकारी सरकारों ने इन दोनों को पुट बिहाइंड द बार्स किया, दोनों को जेल में डाला और फिर टॉर्चर किया इन दोनों को कई सालों तक, टॉर्चर देम फॉर ईयर्स। मंडेला एंड बिशप दोनों की वर्ब है सिग्नल्ड, गवर्नमेंट की वर्ब है पुट एंड टॉर्चर्ड। पुट यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पुट 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 V1 V2 V3 सेम रहती है ना। गवर्नमेंट पुट देम बिहाइंड द बार्स एंड द गवर्नमेंट टॉर्चर देम फॉर ईयर्स। ये वर्ड देख लेना अपार्थाइड, वैसे ये हिस्टोरिकल वर्ड ज़्यादा है और वो क्या वर्ड कम है। हिस्ट्री अगर पढ़ोगे तो वहाँ पे वर्ड आपको बार बार मिलेगा साउथ अफ्रीकन हिस्ट्री में। चलिए, कह रहा है द गवर्नमेंट हैड टू रिलेंट एंड अपार्थाइड वॉज अबॉलिश्ड। कह रहा है अल्टीमेटली सरकार को वहाँ पे रिलेंट करना पड़ा, घुटने टेकने पड़े 20-30 सालों के संघर्ष के बाद में, और ये जो स्कीम थी अपार्थाइड वाली इसको अबॉलिश किया गया। साउथ अफ्रीकन लोगों को गोरे लोगों के बराबर अधिकार मिलने शुरू हुए। अबॉलिश करना किसी चीज़ को, प्रथा को बंद कर देना, इसको गेट रिड ऑफ, डिस्पोज ऑफ, है ना, डिसकंटिन्यू भी बोल सकते हैं। जैसे सती प्रथा भारत में बंद हुई तो सती प्रथा वॉज अबॉलिश्ड इन इंडिया, है ना। कोई भी प्रथा या कोई भी प्रैक्टिस चल रही हो उसको बंद करने की प्रक्रिया कहलाती है अबॉलिश करना। रिलेंट का मतलब होता है घुटने टेकना, गिव इन करना, सरेंडर करना, किसी की बात को मान लेना। चलिए आई थिंक अब यहाँ पे लास्ट है, छोटे से 1-2 पैराग्राफ रह गए हैं, सेंटेंसेज 1-2। कह रहा है व्हेन समवन गेव अ फैसिलेज ऑफ अब्यूसेस टू द बुद्धा, द एवर काम बुद्धा आस्क्ड हिम वेदर ही स्टिल हैड अ फ्यू मोर अब्यूसेस टू हर्ल। कह रहे जब किसी ने एक बैरेज को, एक फैसिलेट को, एक वॉली को जो था गालियों का बुद्धा को दिया, है ना, खूब सारी बुद्ध को गालियाँ दी, गालियों का एक सैलाब सा जो है बुद्धा के सामने रख दिया। तो एवर काम जो बुद्धा थे, हमेशा शांत रहने वाले जो बुद्ध थे, उन्होंने उस आदमी से पूछा कि क्या उसके पास कुछ और भी गालियाँ थी जो वो हल कर सके, जो वो उछाल के फेंक सके, थ्रो कर सके बुद्ध की तरफ। आ रही बात समझ में? बुद्ध ने कामनेस के साथ उसको यही पूछा कि तुझे और भी आती हैं क्या, इसके अलावा गालियाँ दे सकता है क्या, और गालियाँ भी। चलिए, समवन की वो गेव, फैसिलेट, बैराज, वॉली देख ही चुके हैं इस वर्ड को आप। सैल्वो को एक सैलाब को बोला जाता है, ऑल आउट अटैक को बोला जाता है। तो यहाँ पे भी सैलाब ही आया अब्यूसिस का, गालियों का। अब्यूस मतलब गाली। बुद्धा की वर्ब है आस्क्ड, ही की वर्ब है हैड। हर्ल का मतलब होता है उछालना, किसी की तरफ कोई चीज़ फेंकना, चाहे फिजिकली फेंको चाहे बोल के फेंको। मैंने अगर कमेंट दे दिया आपको तो कमेंट हर्ल कर दिया, मैंने अगर गेंद फेंक दिया आपकी तरफ तो गेंद को हर्ल कर दिया, है ना। उछाल के किसी भी चीज़ को देना, फिजिकल या वर्बल फॉर्म में। कह रहा है जी दिस इज़ द क्विड एसेंशियल आर्ट ऑफ रेसिप्रोकेशन। कह रहा है यही परफेक्ट आर्ट है रेसिप्रोकेशन की, यही एग्जाम्पलरी या यही मिसाल भरा जो है तरीका है रेसिप्रोकेट करने का।
चलिए लास्ट सेंटेंस को देखेंगे। करेक्ट टू आंसर विद ह्यूमिलिटी, इंटेलिजेंस, पेशेंस एंड विट इज़ व्हाट वी कॉल विजडम एंड रेजिलियंस इन लाइफ। करेक्ट जवाब देना ह्यूमिलिटी, इंटेलिजेंस, पेशेंस और विट के साथ किसी भी चीज़ का। ह्यूमिलिटी आपकी विनम्रता, इंटेलिजेंस आपकी समझ, पेशेंस आपका, समझ गए ना पेशेंस क्या होता है, और विट होती है आपकी बुद्धिमानी। कह रहे इन चारों चीज़ों से किसी चीज़ का जवाब देना। कह रहे ये वही चीज़ है जिसको हम विजडम कहते हैं और या फिर जुझारूपना कहते हैं, हमारे जीवन का रेजिलियंस बोलते हैं अपनी लाइफ में। टू आंसर आपका सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है, इन्फिनेटिव को सब्जेक्ट बनाया गया इसलिए वर्ब को सिंगुलर रखा गया, वी की वर्ब है कॉल। रेजिलियंस जुझारूपना होता है, यू ऑलरेडी नो दिस वर्ड। कह रहे दिस इज़ प्रज्ञा, अ नॉच हायर देन जनाना। कह रहे यही चीज़ प्रज्ञा कहलाती है। ये सब चीज़ें जो आप कर रहे हो ना, ये चारों चीज़ों का मिक्सचर ही प्रज्ञा कहलाता है, जो कि एक नॉच, एक लेवल ऊपर है ज्ञान के। आई बात समझ में? तो ज्ञान से ऊपर प्रज्ञा होती है। प्रज्ञा का मतलब समझ गए ना, कॉन्शियसनेस। तो कह रहा है यही वो कॉन्शियसनेस है जो इन चारों चीज़ों के मिक्सचर से आपको आती है और ज्ञान का अगला पड़ाव है। नॉच का मतलब होता है लेवल, स्टेज, स्टेप या फेज, है ना। चलिए यही रैपअप करेंगे सेशन को। छोटा सा आर्टिकल था लेकिन इंटरेस्टिंग था और इसीलिए अपने इसको ले भी लेते हैं। ऐसे आर्टिकल्स आपको कुछ सिखाएंगे भी इन एब्सोल्यूट लाइफ टर्म्स और साथ ही साथ कुछ इंग्लिश के मामले में भी नया आपको सीखने को मिलता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया थीम या सेंट्रल आइडिया इस पैसेज का क्या है। अच्छे से इस क्वेश्चन को पढ़ो, चारों ऑप्शंस को पढ़ो। सेंट्रल आइडिया क्या ये है कि एक हाथ दे एक हाथ ले, आँख के बदले आँख, है ना, ये सबसे अच्छा तरीका है। या फिर ये आर्टिकल ये बोल रहा है कि अब्यूसिव रिमार्क्स को रेसिप्रोकेट करना कामली वो और उस वक्त अपनी वीकनेस को दिखाना, ये बिल्कुल सही है, जस्टिफाइड है। मतलब कोई आपको गाली दे रहा है और आप अपनी वीकनेस को दिखा करके रेसिप्रोकेट करते हो तो ये बिल्कुल सही है, कमजोरी को दिखा के। या फिर आप ये कह रहे हैं कि लोगों को रेसिप्रोकेट और रिस्पॉन्ड करना चाहिए मौके और वक्त की नज़ाकत को देखते हुए, टाइम और ओकेजन के हिसाब से। या फिर आप ये कह रहे हो कि शांत तरीके से जो रिस्पॉन्स आते हैं, यहाँ तक कि अब्यूसिव रिमार्क्स के लिए भी, वो बहुत पावरफुल टूल हैं रेसिप्रोकेट करने का किसी दुश्मन को, किसी एडवर्सरी को। आर्टिकल आपने पढ़ा अच्छे से, एक बार कोशिश दो, एक अटैम्प्ट दो। फर्स्ट कमेंट में मैंने आंसर डाल दिया है, वहाँ से मैच कर लेना। सेकंड में आपसे पूछा है एक अच्छा रिस्पॉन्स किसी अब्यूसिव रिमार्क के सामने अगर हो तो उसमें कौन सी चीज़ होनी चाहिए इन चारों में से। उसमें पिटी होनी चाहिए, एग्रेशन होना चाहिए, रैंकर होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। थर्ड में आपसे पूछा है एक ऐसा आदमी जिसमें मेंटल एबिलिटी है आगे तक का देखने की, उसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे। चौथे में पूछा है ऑल आउट अटैक के लिए कौन सा वन वर्ड लगाएंगे। तो 3-4 आपको लगवाए गए हैं, कोई भी एक बता सकते हैं आप। पाँचवें में पूछा है क्विंट इसेंशियल वर्ड का सिनोनिम क्या होगा। हो सकता है ए सिनोनिम हो सकता है बी हो सकता है सी हो सकता है बी और सी दोनों, हो सकता है ए और सी दोनों। तो जो जो आपको आंसर लग रहे हैं ए बी सी में से, उनको अपने आंसर बना देना। सातवें में पूछा है जी एमनेस्टी वर्ड का क्या मीनिंग होता है, इस वन वर्ड को, है ना, क्या इससे मीनिंग आप निकाल सकते हैं। छहों क्वेश्चन के आंसर डाल रहा हूँ कमेंट में, पढ़ लो, आंसर्स को चेक कर लो और आउट ऑफ 6 कितने मार्क्स मिले कमेंट्स में बताना। मुलाकात लेंगे आपसे कल की क्लास में, कल के चैप्टर में। अनटिल देन एक लाइक और एक शेयर सेशन को जरूर से साइनिंग। कोर्सेज अवेलेबल हैं ऐप पे, जाके फ़ायदा ले सकते हो। टाइम रहते ही कोर्सेज का फ़ायदा लेना है, ऐसा ना हो लास्ट मोमेंट पे आकर के आप मैसेज करें सर 15 दिन रह गए, 1 महीना रह गया। अभी जब वक्त है पढ़ने का तो पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो। कंटेंट सारा अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, राइटिंग का, एसएससी का और बैंकिंग का। ऐप को जाओ, कमेंट सेक्शन से डाउनलोड करो, फर्स्ट कमेंट से लिंक रखा है। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है व्हाट्सएप का, टीम से आप मैसेज करके बात कर सकते हैं व्हाट्सएप।